थाना दनाहार क्षेत्र में एक किशोर की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई। पहले किशोर घायल हुआ, उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि गोली जैसे संगीन घटना की जानकारी परिजन और ग्रामीणों द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी। उसकी मौत के बाद परिजनों को पुलिस को उसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम नगला राधे में बीते 1 वर्ष से रह रहे किशोर आयुष कुमार पुत्र राजकुमार को मंगलवार की देर शाम गोली लग गई थी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बिना पुलिस को सूचना दिए उसे जिला अस्पताल ले आए। यहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। आयुष नगला राधे में अपनी बहनोई आशीष पुत्र हरि नरेश मिश्रा के यहाँ बीते 1 वर्ष से रह रहा था। गोली किसी ने मारी है या खुद उसने अपने आप को मारी है, इस बात की जानकारी खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी। फिलहाल पुलिस अब सब पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाने की बात कह रही है और घटना की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आप क्षेत्र में किशोर की गोली लगने का मामला आया है, क्या है और कैसे घटना हुई? आज सुबह लगभग 9 बजे सूचना मिली कि दन्नाहार में एक बच्चे गोली लगी है, डेथ हो गई है। तत्काल मैं और थाना दन्नाहार पुलिस पहुंची। नगला राधे का मामला था ये, जो किरतपुर चौकी में पड़ता है। वहाँ पे जब हम लोग गए तो उसके जो लड़का है उसका नाम है आयुष सन ऑफ राजकुमार, जो अपने जीजा के यहाँ रहने आया था। लगभग 1 साल से अपने जीजा के यहाँ था। जीजा का नाम आशीष सन ऑफ हरि नरेश मिश्रा है, जो निवासी नगला राधे के रहने वाले हैं। और इस रात में ही गोली लगी थी, लगभग 11 बजे रात। उसको बिना किसी को बताए, बिना पुलिस सूचना के, बिना किसी गांव की सूचना के वो सीधे थाने ले आए, यहाँ पे ले आए थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले आए थे। यहाँ से रेफर होते हुए सैफई ले गए थे। आज सुबह उसकी डेथ हो गई थी। तो किसी को मैंने गांव वाले से पूछा, उनसे वार्ता की, उन्होंने कहा साहब कहीं भी किसी भी चोर के आने की सूचना नहीं थी, न किसी ड्रोन की सूचना थी, कोई ऐसी सूचना नहीं थी। और न ही हमको मालूम पड़ा कि बच्चे गोली लगी है, न ही वहाँ का प्रधान मालूम पड़ा। तो ये है, अभी सैफई में से जो मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, जो PM रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद जो हमको एविडेंस मिलेगा हम उस पर आवश्यक विधि कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया यह है कि गाँव वालों को सूचना नहीं है, न तो और परिवार को सूचना है। सिर्फ उन्हीं के पास से था, उन्हीं अपने से ही लेके यहाँ पे आए थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए थे। तो इसकी तहकीकात की जा रही है और भी जो रिपोर्ट आएगी, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, तो उस पर भी हम लोग साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। उस पर फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या किया जाए।